हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने मूवी देखी मैंड्रेक, क्योंकि इस नाम से बहुत सी मूवीज़ हैं। सो मैंड्रेक 2022, जो आपने हैरी पॉटर में बेबी वाली रूथ्स देखी होंगी मैंड्रेक नाम की, जो चिल्लाती थी, चीखती थी, जिनकी वजह से लोग बेहोश हो जाया करते थे। और अगर वो बहुत तेज़ से चीख दें तो कहा जाता था कि लोग मर भी सकते हैं। तो उन्हीं रूट्स के अराउंड ये कहानी चलती है। वो रूट्स रियल में होती हैं और बहुत ही मिस्टिकल कहानियाँ इनसे जुड़ी होती हैं। काफ़ी सॉर्सरी और विचक्राफ्टी की चीज़ें इनसे रिलेटेड बताई जाती हैं। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस मूवी को देखकर, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं, आपने मूवी देखी है, तो आपका लाइक और कमेंट बनता है। सो अबाउट दिस मूवी मैंड्रेक, इसमें एक महिला दिखाई गई है जो 30 साल पहले अपने हस्बैंड का ब्रूटली मर्डर कर चुकी है। वो अपना प्रिजन टाइम पूरा करके अपने टाउन वापस आई है और उसको लोग इसी वजह से ब्लडी मैरी कहते हैं। वैसे तो उसका नाम मैरी है। अब जो वहाँ के बच्चे इन सब कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, बहुत एक्साइटेड हैं उसको देखकर, और दो बच्चे दिखाते भी हैं जो टहल रहे हैं उसको देखने के लिए। अब यहाँ पर कैथी नाम की एक प्रोबेशन ऑफिसर है जो उसको देखना है कि इसकी बेसिक नीड्स पूरी हैं कि नहीं, तो मैरी से मिलने जाती है। लोग बहुत सारी जो बातें बनाते हैं, कैथी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। उसको एक सिंपैथी है मैरी के प्रति, ऐसा दिख रहा है। जबकि जो मैरी कैरेक्टर दिखाई गई है वो बहुत वियर्ड सी है, जैसी ऐसा लगता है जो कहानियाँ हैं कहीं ये सच तो नहीं हैं। अब होता भी ऐसे ही है मैरी के आते ही जो बच्चे गायब होने लगते हैं, लाशें मिलने लगती हैं। अब टाउन के लोगों का जो सब वो है शक है बिल्कुल, उनको लगता है कि यही ऐसा ही हो रहा है, मैरी ही कुछ कर रही है, विच क्राफ्टी प्रैक्टिस कर रही है, और लोग उसके घर पर चढ़ाई बोल देते हैं। साथ ही साथ एक वैंडरिंग मैन की भी कहानी पैरेलल चल रही है जो जंगल में इधर उधर घूमता हुआ दिखता है। तो शक ऐसा लगता है कि क्या बच्चों के गायब होने में, लाशें मिलने में इसका कोई रोल है। और जो कहानी है देखिए बहुत अच्छी है, फ़ोकलोर है तो मिस्टिकल तो बहुत है। इसमें मैंड्रेक रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसका जो मिस्टिसिज्म है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ऐसा जो एंड होता है तो ऐसा लगता है अधर में छोड़ दी है कहानी। बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास रखी है, ज़्यादा नहीं हमें बताई जा रही हैं। तो जो लोग इस तरीके की मूवीज़ नहीं देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा वियर्ड लग सी सकती है, एब्सर्ड लगेगी। लेकिन जो फ़ोकलोर्स जानते हैं कि किस तरीके से एंडिंग की जाती है, बिल्कुल एंड बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि पूरा एक्सप्लेन करें, सब कुछ बताएँ, वो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो ऐसे देखेंगे कि हॉरर मूवी है और कुछ उसमें अंत में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होगी जो एकदम होश उड़ा देगी, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एंडिंग एक्सप्लेन जिसमें आपको देखनी पड़ेगी, वो उस टाइप की ये ओपन एंडिंग वाली मूवी है। अगर आप इस तरीके की मूवी देखना पसंद करते हैं देन यू कैन गो फॉर दिस मूवी। अच्छा, मेरा क्या टेक है इन फोकलोज को लेकर, मुझे लगता है कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्केयर्स होती है और बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है, जिसके अराउंड ये किंवदंतियाँ और कथाएँ बना दी जाती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मैंड्रेक रूट से सॉर्सरी और विचक्राफ्टी को रिलेट कर दिया गया, और कहते हैं कि अगर तो आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी तेज़ चिल्लाएंगे कि आप मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। और मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे एक बहुत ही फ़नी चीज़ पता चली कि इसको निकालने के लिए एक डॉग का इस्तेमाल करते थे लोग, इतना ज़्यादा इससे डरते थे। तो बहुत ही अच्छे से कहानियाँ गढ़ दी जाती हैं। जैसे अपने यहाँ देख लीजिए, कैनबिस है, मशरूम्स आते हैं, सिलोसाइबिन है, ayahuasca है, डीएमटी, एमडीएमए, इन सब के चारों तरफ बहुत सी कहानियाँ मिस्टिकल जोड़ दी जाती हैं और इनको एक सुपर नेचुरल चीज़ की तरह प्रेजेंट किया जाता है, और कहते हैं कि हमें इमॉर्टैलिटी प्रदान करती हैं। बस जो लोग चीज़ इमॉर्टैलिटी का मतलब नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है कि ये अमरता प्रदान करती होंगी। जो मशरूम्स है जिनको लेटली अभी रिसर्च में बताते हैं कि सोमा है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है सोमरस जो कहते हैं, वो वही है शायद जो मशरूम्स मिलते हैं। बट वो इमॉर्टैलिटी प्रदान करते हैं। वो इमॉर्टैलिटी वो नहीं होती है कि आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे, वो होती है कि अपना सत्य स्वरूप को जान जाएंगे। आप जो फ्रेगमेंटेड रियलिटी थी 1899 की, उससे ज़्यादा होल ट्रुथ को जान पाएंगे, चीज़ों को जैसी जो हैं वो तब समझ पाएंगे। तो उस चीज़ से रिलेटेड होती है वो इमॉर्टैलिटी। और वैसा ही जो एक भ्रम है, एक जो डर है, वो इसके मैंड्रेक रूट्स के चारों तरफ बना दिया गया है, कहानी रिलेट कर दी गई है विचेस की, जिससे लोग डरें और इसका मिसयूज़ ना करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट्स माय टेक ऑन फोकलोज की इसलिए होती हैं। और ऐसी ही चीज़ आपको दहन में भी दिखाई गई थी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करी गई थी। सो आप ये मूवी देख सकते हैं जब आपको अवेलेबल हो। दैट्स इट, बाय।